5 आदमी कई वर्षों से परित्यक्त जलाशय में फंसे हुए हैं। अगर वे 1 घंटे के भीतर सभी भागने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 का इनाम मिलेगा। लेकिन भागने का रास्ता दोहराया नहीं जा सकता और नंगी दीवारों पर बिना सहारे चढ़ना लगभग असंभव है। कुछ लोगों ने पहले आसपास के भूभाग का एक चक्कर लगाया और पाया कि एक जगह पर कोण में कुछ ढलान है, लेकिन इतनी खड़ी दीवार पर पैर जमाना भी बहुत मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि जलाशय में कई उपकरण हैं जो अद्भुत प्रभाव डाल सकते हैं। अकुन ने एक परित्यक्त रेलिंग उठाई और उसे अपने पैरों के नीचे रखा, लेकिन इसके बावजूद ऊंची दीवार से अभी भी काफी दूरी थी। इसलिए उसने अपने साथियों को दूसरी रेलिंग लाने के लिए कहा ताकि उसे दीवार पर सीढ़ी की तरह चढ़ने के लिए लगाया जा सके। हालांकि इस तरह की संरचना स्थिर नहीं थी और कोई भी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वे लोग जलाशय में कुछ और उपयोगी चीजें खोजने लगे। इस बीच दाहुआंग उस कोने में लगातार अकेले चढ़ने की कोशिश कर रहा था और सभी ने उसे इस अवास्तविक विचार को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन दाहुआंग लगातार प्रयास करते हुए धीरे धीरे तकनीक को समझने लगा। वह स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चिपक गया और सभी की अविश्वसनीय नजरों के बीच दाहुआंग ने वास्तव में दीवार के किनारे को पकड़ लिया और अकेले ही सबसे पहले भागने में सफल हो गया। इस कारनामे ने उसके साथियों को पूरी तरह से चौंका दिया। टीम की मनोबल भी इससे काफी बढ़ गई। दाहुआंग से प्रेरित होकर आकुन ने भी हिम्मत जुटाई और रेलिंग का उपयोग करके चढ़ाई शुरू की। सौभाग्य से रेलिंग काफी मजबूत थी और वह भी सफलतापूर्वक जलाशय से भागने वाला दूसरा खिलाड़ी बन गया। इस समय खेल का 20 मिनट बीत चुका था और बाकी 3 साथियों को अलग अलग भागने के रास्ते खोजने की जरूरत थी। शाओ फेन ने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, सीधे 3 कदम में ऊपर चढ़ने की, जबकि कुछ दोस्तों ने कोने में पत्थरों का ढेर लगाकर एक ऊंचा स्थान बनाने की योजना बनाई और हुजीगी को लगा कि यह पाइप बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर वह जलाशय के बाहर की स्टील पाइप को पकड़ सके तो यह पर्याप्त समर्थन प्रदान कर सकता है। हाथ में पकड़ी पाइप अनियंत्रित होकर इधर उधर हिल रही थी और उसने काफी कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। उसने घड़ी पर नजर डाली और पाया कि चुनौती का आधा समय बीत चुका था। हुजीगी ने कई बार कोशिश की, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। दूसरी ओर शाओ फेन बार बार प्रयास कर रहा था और उसकी ऊंचाई जो वह प्राप्त कर सकता था वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अनगिनत असफलताओं के बाद शाओ फेन ने अंततः इस अद्भुत कार्य को पूरा किया और जलाशय से बच निकलने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया। हुजीगी ने तालाब में उपकरण मिला। उसने पुराने जाल से नई योजना बनाई, जबकि टीम के साथी ने हुजीगी द्वारा छोड़ी योजना अपनाई, लेकिन पाइप न देख पाने से वह महसूस कर खोज रहा था। समय 1.8 की गति से बीत रहा था और साथी चिंतित थे। अंततः प्रयासों से मार्ग अनलॉक हुआ। खेल समाप्त होने से 15 मिनट पहले चौथे खिलाड़ी ने भी सफलतापूर्वक भागने में सफलता प्राप्त कर ली। इस समय केवल हुजीगी ही जलाशय में रह गया था। उसने मछली पकड़ने के जाल को एक फंदे में बदल दिया था और काउबॉय फिल्मों की शैली की नकल करने की कोशिश की, उसे किनारे की रेलिंग पर फेंकने के लिए। लेकिन पेशेवर अभ्यास न होने के कारण हुजीगी की सटीकता बहुत ही भावुक थी। बड़ी मुश्किल से एक बार सफल हुआ, लेकिन अस्थिर संरचना के कारण वह गिरकर उल्टा हो गया। टीम के साथी केवल किनारे पर खड़े होकर उसे प्रोत्साहित कर सकते थे। सौभाग्य